Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve objective questions from chapter 7 percentage and its applications. First mental math filling the blanks सब part 1 है 6% of rupees 50. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 50 रुपीज का 6% कितना होगा. तो 6 हमारा परसेंटेज का साइन है तो 6 अपॉन 100 ऑफ 50 है तो मल्टीप्लाई का साइन 50. तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा. 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6. तो ये हमारा आ गया 3 रुपीज 3. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा. इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 12 देन द नंबर इज. तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ. कोई नंबर है जिसका 20% इज 12 यानी इक्वल टू के बाद इक्वल. तो हम यहाँ पर पहले मान लेंगे लेट द नंबर. हमने मान लिया यहाँ पर x. आगे हमें कह रहा है 25% ऑफ ए नंबर. 25% ऑफ अ नंबर हमने क्या माना है x इज इक्वल टू इज 12. तो इज इक्वल टू 12. अब ये 25 अपॉन 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज का साइन है. इंटू ऑफ की जगह इंटू एंड x इज इक्वल टू 12. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो ये हमारा है 25 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 12. हमने 25 अपॉन 100 को x से मल्टीप्लाई कर लिया है. नाउ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12 इंटू 100 अपॉन 25. 25 से 100 हमारा 4 टाइम्स में डिवाइड होगा. नाउ 12 इंटू 4 हमारा क्या आ जाएगा 48. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना आंसर 48. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. द मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/3/4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज. तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 4 इंटू 4 1 प्लस 3 7 अपॉन 4. देन इसका परसेंटेज निकालेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा. थर्ड को मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ. ये है हमारा 7 अपॉन 4. इसका हमें परसेंटेज निकालना है यानी कि हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 4 को हमारा होगा 25. नाउ 25 इंटू 7 ये हमारा हो जाएगा 175%. तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे 175%. दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट है हमारा. इफ अ नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 28 देन द इंक्रीज इन परसेंटेज इज. अब नंबर है 20 से 28 हो रहा है बढ़कर. देन द इंक्रीज इन परसेंटेज इज. तो सबसे पहले हम इंक्रीज नंबर निकालेंगे. 20 से 28 तक बढ़ा है तो कितना बढ़ा है. तो हम यहाँ लिख लेंगे इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 28 में से हमारा 20 से हमारा 28 तक बढ़ा है. तो 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8. तो नंबर में ये 8 बढ़ा है यानी कि 20 से 28 तक बढ़ा है तो क्लियर है 8 बढ़ रहा है. अब हमें इंक्रीज इन परसेंटेज निकालना है. सो इंक्रीज इन परसेंटेज निकाल लेंगे. इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था. हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू एंड इनटू 100%. ये हमने फॉर्मूला इंक्रीज परसेंटेज का पढ़ा था. नाउ इंक्रीज इन वैल्यू. वैल्यू इंक्रीज हमारी 8 हो रही है. 8 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी. जो हमें पहला नंबर होगा जो हमें पहला दिया हुआ है. 20 से बढ़कर 28 हो गया. ये जो 20 है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगा. तो अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय ये 100%. नाउ डिवाइड कर लेंगे. 0 से 0 कैंसिल. 2 5 ज़ा 10. 8 इंटू 5 इज 40. ये हमारा आंसर हो जाएगा. एंड परसेंट का साइन भी देंगे. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40%. नाउ सब पार्ट 5 है हमारा. इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹400 एंड लॉस इज 15% देन सेलिंग प्राइस इज. तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 400 एंड लॉस का परसेंटेज गिवन है 15%. तो एसपी निकालना है. सो हम फॉर्मूला लिख लेंगे. एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100. तो हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 400. 1 माइनस लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 15 एंड अपॉन 100. नाउ 400 यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे.
1 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। 1 एंड 100 का एलसीएम हो गया 100। ये जो अपॉन में 1 है इसे आप लिख भी सकते हैं। इस 1 से 100 डिवाइड करेंगे तो 100 माइनस 100 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 100, देन माइनस का साइन। इस 100 को इस 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 15 इज 15। सो ये हमारा हो गया 400 इंटू 100 माइनस 15 इज 85 अपॉन 100। नाउ 0 से 0 कैंसिल एंड 85 इंटू 4 ये हमारा हो जाएगा रुपीज 340। तो आवर आंसर इज रुपीज 340। तो यहाँ हम लिख लेंगे रुपीज 340। नेक्स्ट है हमारा द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 5600 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर इज। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है एंड टाइम गिवन है 1%। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम इसको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ पी गिवन है हमें 5600, आर गिवन है 8 एंड टाइम गिवन है 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। नाउ बच गया 56 इंटू 8 इंटू 100। 56 इंटू 8 करेंगे तो ये रुपीज आ जाएगा रुपीज 448। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 448। नाउ नेक्स्ट है हमारा 135% कन्वर्टेड टू डेसिमल इज। सो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 135 अपॉन में हम 100 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन है इसलिए। नाउ डेसिमल में आंसर 20 है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। पहले 135 लिख लिया, नाउ 1 2 यहाँ पर पॉइंट। नाउ आंसर है हमारा 1.35। नेक्स्ट है हमारा डैश इज 50% मोर देन 60। मतलब 60 से उसका 50% ज्यादा है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, लेट रिक्वायर, हमें यहाँ नंबर बताना है डैश में, तो हमने यहाँ लिख लिया लेट रिक्वायर नंबर बी एक्स। एक्स ही हमें फाइंड करना है। नाउ सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50%। नाउ लिख लेंगे 50 अपॉन 100। 50% किसका, 60 का 50% है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 ऑफ 60। अब कह रहा है मोर देन 60, मोर कह रहा है तो अगेन प्लस का साइन देंगे एंड अगेन हम 60 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 5 इंटू 6 30 प्लस 60 हो गया इज इक्वल टू 90। मीन्स कि 90 इज 50% मोर देन 60। जो 90 है 60 से 50% ज्यादा है। 10th है हमारा 25 मिलीलीटर इज डैश परसेंट ऑफ 5 लीटर। यहाँ पूछा जा रहा है जो 25 मिलीलीटर है 5 लीटर का कितने परसेंट है। यहाँ टोटल 5 लीटर की बात हो रही है, तो सबसे पहले लीटर को, ये मिलीलीटर है, लीटर है, यूनिट को सेम कर लेंगे। 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। नाउ परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 ml। 25 किस में से, टोटल 5000 में से, टोटल हमारा 5000 एंड परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 1 जार, 25 2 जार, तो इज इक्वल टू 1/2। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5%। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.5%, यानी कि 25 मिलीलीटर 5 लीटर का 0.5% है। अब मैं आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ, कई बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। 2 से हमें 1 को डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम पहले यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0, 2 5 10 कैंसिल हो गया 0.5 से। नाउ इसको अच्छा लगने के लिए स्टार्टिंग में हम एक 0 लगा लेते हैं, तो 0.5। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। 20% मोर देन 30 इज 36। अब कह रहा है कि 30 से ज्यादा 20% 36 है, तो हम सॉल्व करेंगे। 20% किसका, 30 का 20% पूछा जा रहा है, तो हम लिख लेंगे 20 अपॉन 100 इंटू, अब ये किसका है 30 का, तो 30 एंड मोर देन 30, अगेन प्लस का साइन देकर 30 इज इक्वल टू 36 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं।
तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 30 इज इक्वल टू 36। तो ये दोनों इक्वल टू 36 आ रहा है, तो ये भी 36 है, तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। सेकेंड हमारा है द रेशियो 2:5 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज 60%। तो ये कह रहा है कि रेशियो 2:5 क्या 60% में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो रेशियो है हमारा 2:5, इसे हम फ्रैक्शन में 2/5 लिख सकते हैं एंड इसका परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100%, 5 से 100 डिवाइड करेंगे 20 इंटू 2 40%। 2:5 का जब हम रेशियो निकालते हैं तो 40% आता है, 60% नहीं आ रहा है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा 6 होल 1/4% एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इज 1/16। अब ये सही है या नहीं ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 होल 1/4, ये हमारा हो जाएगा 25/4%। नाउ सॉल्व करेंगे तो 25 परसेंटेज का साइन है, तो 4 अपॉन में 100, 4 इंटू 100, 25 4 तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 1/16। 1/16 आ गया, यहाँ भी 1/16 है, तो ये हमारा ट्रू है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 80% ऑफ 450 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर। तो अगेन इसे हमें चेक करना है, 450 मीटर का 80% 360 मीटर है या नहीं, हम चेक करते हैं। तो ये 80% का मतलब 80/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 450। नाउ डिवाइड कर लेते, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। नाउ 8 इंटू 45, जब 8 इंटू 45 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 मीटर। 360 मीटर आ रहा है, तो 360 मीटर ही गिवन है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा इफ अ नंबर डिक्रीज फ्रॉम 20 टू 15, नंबर डिक्रीज हो रहा है 20 से 15 तक आ रहा है, देन द डिक्रीज इन परसेंटेज इज 25%। तो हमें डिक्रीज परसेंटेज कहा जा रहा है कि डिक्रीज परसेंटेज 25% है। इसको हम चेक करके देखते हैं कि डिक्रीज परसेंट 25% आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले डिक्रीज इन नंबर निकालेंगे, सो डिक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 कर लेंगे, ये हमारा हो गया 5। नाउ इसका परसेंटेज निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू यानी कि 5 ओरिजिनल वैल्यू। अब 20 से 15 बन रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, 20 इंटू 100%। नाउ 20 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 5 इंटू 5 25%, और यहाँ भी 25% गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। If Firoz obtained 336 marks out of 600 marks, then percentage of marks obtained by him is 33.6। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फिरोज को 600 में से 336 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है जब निकाला जाता है तो क्या वो 33.6 है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका हम निकाल कर देखेंगे परसेंटेज क्या बनेगा। जो तो 336 ये मार्क्स आते हैं टोटल 600 में से, तो अपॉन में 600, नाउ 100%। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। नाउ 6 से 336 को डिवाइड करेंगे, ये तो आपका 56 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो इज इक्वल टू 56% हो रहा है, बट यहाँ हमें गिवन है 33.6, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 0.018 इज इक्विवेलेंट टू 8%। अब ये देखते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए 0.018 यहाँ लिख लेते हैं, 0.018। तो पहले डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग की 0 की वैल्यू नहीं है तो 18 बना ओनली, तो ये बन जाएगा 18 अपॉन यहाँ 3 डिजिट है तो 30। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100%। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो बच गया 18/10, तो इज इक्वल टू नीचे 1 0 है, दैट मीन्स 1.8%। 1.8% इसका आंसर होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आपको 8%, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा 250 सेंटीमीटर इज 4% ऑफ 1 किलोमीटर। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर का 4% 250 सेंटीमीटर है। तो चेक करते हैं कि 1 किलोमीटर का 4% 250 सेंटीमीटर होता है या नहीं। सबसे पहले 1 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यहाँ लिख लेते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 30 एंड ये 20, ये 50 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अब इसका हम 4% निकालेंगे, 4% ऑफ 1 लाख सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 4/100 ऑफ, परसेंट का साइन है इसलिए नीचे में 100, किस में से 1 लाख में से, यहाँ हम लिख लेंगे 1 लाख। नाउ 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर, बट यहाँ गिवन है 250 सेंटीमीटर, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 540, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है किसी आर्टिकल का एंड लॉस इज रुपीज 40, देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 500। तो देखते हैं सेलिंग प्राइस एंड लॉस के साथ कॉस्ट प्राइस 500 आता है नहीं, इसे चेक करेंगे। तो सेलिंग प्राइस गिवन है 540, लॉस गिवन है 40, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये तो आपका यहीं पर क्लियर हो गया, 540 प्लस 40, ये हमारा सीपी बनेगा, 580 रुपीज हो जाएगा, बट यहाँ पर 500 दिया हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आप लिख कर करना चाहो तो इसको लिख के भी कर सकते हो। ये आपका एसपी है सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस गिवन है, रुपीज में ही लॉस है, रुपीज में ही हमारा एसपी है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 540 एंड लॉस गिवन है 40, तो ये हमारा आ गया 580, बट यहाँ हमें दिया हुआ है 500, तो ये हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹50, 50 रुपीज में सेलिंग ए बुक, यानी कि सेलिंग प्राइस 50 है, इस शॉपकीपर सफर से लॉस ऑफ 10%, 10% उसे लॉस हो रहा है, तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बुक का ₹60 है, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकाल कर चेक करना पड़ेगा सही है या गलत है। तो हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस गिवन है 50, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 50 इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस लॉस हमारा गिवन है 10%, 10/100। नाउ ये आपका हो जाएगा 50 इज इक्वल टू सेल कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट एलसीएम ले लिया 100, और ये बन जाएगा 100 माइनस 10। नाउ ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 10 इज 90 अपॉन 100। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नाउ ये आ जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन में 90 आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 से 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 90 हमारा अपॉन में आ जाएगा और इक्वल टू CP, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो गया 500 अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। नाउ 9 से 500 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹55.55, ये आगे भी डिवाइड होता चले जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ₹60 इसका कॉस्ट प्राइस, तो ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।